आज 11 नवंबर 2022 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 11th November 2022 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। बाबा के सभी बच्चे नंबरवार है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ पुरुषार्थी, ऐसे बाबा शब्द इस्तेमाल करते हैं। हम ट्रेनिंग में भी देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ लोग मीडियम लर्नर्स और कुछ लोग फास्ट लर्नर्स होते हैं। तो ये तीन ग्रुप थे हैं और रहेंगे। हमको ये देखना है कि मैं कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम पुरुषार्थी बनूं। जो आज बाबा ने प्रेरणा दिया है कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो कि अष्टरत्न या 108, या ये भी नहीं हुआ तो 16,108 में आने का पुरुषार्थ करो। माला में जरूर आना है। बाबा की बहुत दिल है। हर माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा मेरिट में आए। तो ऐसे ही माता पिता, बाप दादा की भी ये इच्छा है कि मेरा हर बच्चा राजा बने या विश्व महाराजन बने। लेकिन बाबा को भी पता है कि ये चैलेंजिंग काम है। तो बाबा हमको मुरली के द्वारा ये संजीवनी बूटी दे रहे हैं, जिससे हमारी स्मृति फिर से हम खड़े हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं, पक्के बन जाते हैं। इसलिए कल की मुरली में जो था कि रोज की मुरली के ऊपर बहुत मनन चिंतन करना है, अच्छी तरह से, गहराई से। बहुत सारे भाई बहने मुझे प्रश्न पूछते हैं जब जीवन में समस्याएं आती है। अभी तीन प्रकार के बाबा के बच्चे यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ। एक है जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल माना उनका युद्ध का पार्ट है। अभी भी अमृत वेला उठना युद्ध है ना। संस्कार परिवर्तन करना युद्ध है। श्रीमत पर पूरी तरह से चलना युद्ध है। दूसरे कैटेगरी के हैं जिन्होंने कुछ ऑब्स्टेकल को ओवरकम किया है। अमृत वेला हो रहा है, मुरली हो रही है, लेकिन दिन भर में पुराने संस्कार बीच बीच में सिर निकालते रहते हैं। जिसको बाबा कहता है कि रावण के एक सिर काटता है तो दूसरा आता है, दूसरा काटता है तो तीसरा आता है। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही थी कि कुत्ता निकाला तो बिल्ली आ जाती है, बिल्ली निकाला तो चूहा आ जाता है। तो कुछ ना कुछ आते ही रहता है। वो भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है अपने आप से। श्रीमत की लकीर के अंदर 100% रहे नहीं होता है। तीसरे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा खुद से संतुष्ट है, बाप से संतुष्ट है, दूसरों की संतुष्टता का 100% सर्टिफिकेट लेने के पुरुषार्थी है। तो बाबा ने हमेशा हमको एक लक्ष्य दिया है। ऐसे ही मुझे तीन शब्द और याद आ रहे हैं। त्रिमूर्ति बाप है तो बहुत सारे तीन शब्द हमको दिए हुए हैं। तो बाबा ने मुरली में कहा था कि कई बच्चे समान अवस्था के नजदीक हैं, कई समीप है बाप के और कई सामने है। तो समीप, समान और सामने, ये तीनों में फर्क है। चेक करना चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ। इसमें ऑब्जेक्टिवली साक्षी होके अपने आप को देखना चाहिए कि अभी मेरा अगर शरीर छूटा इस हालत में, जहां पर भी मैं हूँ, जिस भी देश में हूँ, जिस भी परिवार में हूँ, पुरुष देह में हूँ या स्त्री देह में हूँ, कुमार हूँ या गृहस्थी हूँ, जो भी हूँ, अगर मेरा अभी शरीर छूटा तो मुझे क्या पद मिलेगा। बाबा ने स्पष्ट सभी लक्षण बताए हुए हैं, दर्पण दिया हुआ है।
कोई ये कह नहीं सकता कि मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। नहीं, इसलिए कहते हैं कि जो भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाना चाहते हैं, उनको मुरलियों का बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि सबकी स्मृति या मेमोरी पावरफुल नहीं होती है, इसलिए रिवाइज एंड रियलाइज करना चाहिए, बार बार देखना चाहिए। बहुत बार हमने कहा है कि मुरली पीएचडी लेवल की होती है, उसको समझने में बहुत टाइम लगता है। कई लोग मुरली को भी जैसे वो शास्त्रवादी रोज का रूटीन पूजा दिया लगाते अगरबत्ती जलाते, वैसे मुरली का भी एक फॉर्मेलिटी के रूप में कि मुझे मुरली पढ़ना है, उस तरह से मुरली पढ़ते हैं। आई एम सॉरी टू से मुरली इतना साधारण नहीं है। मैं बहुत अटक जाता हूँ मुरली पढ़ते समय, खो जाता हूँ कोई एक पॉइंट पे। जैसे आज उदाहरण देंगे आपको, तो मुझे सचमुच में वंडर लगता है। आज बाबा ने कहा कि बाप जो इतना सुख देते हैं, रोज पढ़ाने आते हैं, इतना दूर से आते हैं। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि आप लोग कहाँ से आते हैं बाबा को मिलने, ज्यादा से ज्यादा आप अमेरिका से आते हैं, क्योंकि अमेरिका भारत 12 घंटा लगता है, डायरेक्ट फ्लाइट है। तो भी पहले तो महीनों लगते थे। तो फिर भी बाबा ने कहा तुम तो इसी पृथ्वी से आते हो, मैं तो 5 तत्वों की दुनिया से पार आता हूँ, तो इतना दूर से मैं आपको पढ़ाने को आता हूँ, ज्ञान का खजाना देता हूँ, सभी खजाने देते हैं। ऐसे बाप को आप भूल कैसे सकते हैं? मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि भक्ति मार्ग में हमने भगवान की कितनी भक्ति की है, कितने उपवास किए, कितनी तीर्थ यात्रा की है। मैं तो ज्यादा इस जन्म का भक्ति, मुझे याद है वो केदारनाथ गए थे तो हालत क्या हो गई थी मैं खुद जानता हूँ। वो ऊपर चढ़ना, पहले तो हम गए थे उत्तराखंड में, श्रीनगर सेंटर है, वहां से ड्राइव करके हम बेस में आए। वहां पे से क्योंकि चढ़ान चढ़ना है, तो कितना घंटा लगा ऊपर, वो भी ठंडी के दिन। और हम मुंबई वालों को ठंडी की आदत नहीं है, क्योंकि मुंबई में हम कभी स्वेटर नहीं पहनते हैं। 12 महीने हमको याद है, ठंडी मुंबई में हम कभी स्वेटर नहीं पहनते, ना गर्मी होती है ना ठंडी होती है, बीच का मौसम है। तो वहां पे ठंडी में हालत, वो भी अभी ऐसा समय आ रहा था कि वो कपाट जो होते हैं वो बंद होने वाले होते हैं मंदिर, क्योंकि ठंडी का सीजन चालू होने, ऐसे समय पर हम गए थे। तो कितना मेहनत किया, कहाँ वो वैष्णव देवी है, अमरनाथ है, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है। तो इतनी हमने भक्ति की किसके लिए? कि भगवान का 1 सेकंड का दर्शन हो जाए। तो अनेक जन्म हमने भक्ति की और हमारी इच्छा थी कि 1 सेकंड का दर्शन हो जाए। यहाँ पे दर्शन क्या, भगवान कह रहा है कि बच्चे, तुमने मुझे बहुत जन्म पुकारा और तुम्हारी पुकार सुनकर मैं आया हूँ। तुम चाहते थे सेकंड का दर्शन हो, मैं तो हर क्षण तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। और ऐसे मेहमान को बुलाने के बाद हम उनको भूल जाते हैं, वो भी सुख देने वाले बाप को भूल जाते हैं। और जो दुख देने वाले हैं, नरकवासी बनाने वाले हैं, गिराने वाले हैं, उसको याद करते हैं। तो ये वंडर की बात है ना। आप सोचो, भक्ति मार्ग में भी इसके बारे में कहा। अभी माताओं को बहुत वंदन है, क्योंकि अकेले ज्ञान में चलते। मुझे कितने एवरीडे मुझे 4-5 कॉल तो आते ही है, मैसेजेस कि पति का बंधन है, पति ये करता है वो करता है, घर वाले ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। तो मैं दादियों को देखता हूँ, दादियों में कितनी माताएं थी, उनको कितने बंधन थे, पर उन्होंने सहन करके योग के बल से अपने बंधन को काटा है ना। अगर हमारा ही मोह है परिवार में, तो फिर बाबा क्या कर सकता है? बाबा क्या कर सकता है? आप दादियों की कहानी सुनो, ब्रिजेंद्रा दादी है या और भी है, कैसे अपने छोटे बच्चों को छोड़ के आ गए। अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो ये ठीक नहीं है, लेकिन भगवान एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, ऐसे आत्माओं का भी शास्त्रों में गायन होता है। उस समय तो भट्टी बननी थी, अभी ऐसा हम नहीं कर सकते, लेकिन हमको योग युक्त तो हम बन सकते हैं ना, दैट इज अंडर आवर कंट्रोल। भक्ति मार्ग में कहानी सुनाते हैं कि एक स्त्री को उसके पति ने वो नाक में डालने के लिए नथनी लाके दी, तो वो खुश हो गई, नाक में नथनी डाली है।
वो सबको दिखा रही है कि देखो मेरे पति ने मेरे लिए ये गहना लाया है, नाक में नथनी, सबको दिखाते हुए घूम रही है। तो उसको पूछा, किसी संत ने कहा कि एक जन्म का पति जो तुमको नथनी लाके दे रहा है, उसके ऊपर तुम इतना खुश हो रही हो, और जिसने तुमको नाक दिया, उस भगवान को तुम जरा भी धन्यवाद नहीं दे रहे हो। तो आप सोचो, एक जन्म के हमारे रिश्तेदार है, एक जन्म के, उसके पीछे हम पूरे कल्प की जो भी हमारी उच्च अवस्था है, उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि घर बार छोड़ना चाहिए, बाबा ने कभी नहीं कहा कि घर बार छोड़ना चाहिए। लेकिन ये भी बाबा ने कहा कि बंधन है, बंधन है, रोने से कुछ नहीं होने वाला। मैं माताओं को यही कहता रहता हूँ, या जो भी भाई बहने हैं कहते हैं घर में बंधन है, ये है वो है। हमारे कितने भाई बहनों की आप स्टोरी सुनो। मुझे याद आ रहा है, एक भाई की मुरली की किताब फाड़ कर फेंक देते थे घर वाले। कोई भी ब्रह्मा कुमारी का नाम नहीं ले सकता था। आखिर में वो बहुत बड़ा सेवादारी बना, बाबा से मिलाया उनको, तो वो भी छिपके गया बाबा से मिलने। तो बाबा ने वरदान दिया कि तुम अंगद के समान अचल अडोल हो। उस भाई ने कितने सेंटर खोले देश विदेश में जाके। तो बंधन है, बोलने से या रोने से कुछ नहीं होता है। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी उठाओ कि मेरा कर्मों का बंधन है और मुझे बाबा की याद से इसको काटना है। कितनी सारे बांधेली माताओं ने, भाइयों ने योग के द्वारा अपना बंधन काटा है। सहन करना पड़ेगा ना, हमारा ही हिसाब किताब है ना, तो मुझे सहन करना है बस। और मुझे बाबा की याद में रहना है। तो वंडर है कि ऐसे बाप को हम कैसे भूल जाते हैं। जो सुख देने वाला है उसको भूल जाते हैं, और जो दुख देने वाला है उसको याद करते हैं। तो ये सचमुच में आश्चर्य की बात है। कल भी हम इधर अभी ओआरसी में है, मैं आपको कितने अनुभव सुनाऊं ओआरसी के। यहाँ पे साइमल्टेनियसली 4 ग्रुप है। ये महाराष्ट्र में मीरा सोसाइटी पुणे का ग्रुप है। वहाँ की सभी टीचर्स बहनें, 175 समर्पित इंचार्ज बहनों की भट्टी चल रही है यहाँ पे, है ना। तो वायुमंडल अलग ही है। फिर एशिया के थाईलैंड और वियतनाम और बाकी देशों के, एशिया के उसमें भारत भी आ गया। तो वो भाई बहने भट्टी कर रहे हैं। अभी शाम को उद्घाटन हुआ। और फिर दूसरा एमपी का एक बैतूल का ग्रुप आया था। और फिर गवर्नमेंट के ऑफिसर, आईएफएस, इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर है ये ओआरसी। और यहाँ का वायुमंडल वाइब्रेशन बहुत सुंदर है इस समय। और सुबह हम हमारे आदरणीय आशा दीदी की मुरली सुनते हैं, तो वो यज्ञ की कहानियां भी बीच बीच में सुनाते हैं। और इतने भाई बहनों से हम मिल रहे हैं, एक अलौकिक वायुमंडल है। और हम तो अभी विहासा का भट्टी ले रहे थे, तो कल न्यारी और प्यारी अवस्था के ऊपर जो चिंतन चला, ऐसे लगा आप सबको बताओ कि इतना खजाना हमको बाबा ने दिया हुआ है मुरलियों में। केवल हम थोड़ा अपने साथ एकांत में बैठे तो हमको बहुत सारे खजाने प्राप्त हो सकते हैं। तो कहने का मेरा भाव ये है कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। इट इज द अपोजिशन विच टेक्स यू टू द पोजिशन। लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत लकी हो। मैंने कहा मैं लकी था नहीं, लकी बनाया अपने आप को। मैं भी चाहता था तो बाकी लोगों की तरह लौकिक में फंस सकता था ना। कई सारे कुमार हैं, अभी उनको कोई बंधन नहीं है घर से, ना माँ बाप का बंधन है किसी का, फिर भी जॉब में लगे हुए हैं। बाबा तो कुमारियों को कहता है कि टोकरी टोकरी उठाना चाहते हो या बाबा की सेवा करना चाहते हो। तो इट इज अवर चॉइस, हमारे हाथ में है कि बंधन को काटना और बेहद की स्टेज पे आना। तो जितना जितना हमको मुरली का नशा चढ़ता जाता है, उतना उतना हमारा योग लगता जाता है और हमारे बंधन समाप्त होने लगते। ज्ञान को जितना आप समझते जाओगे, जिसको बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है कि योग युक्त ही युक्ति युक्त होते हैं। सो योग युक्त होने का लक्ष्य रखो, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या नहीं है। सबके सामने है। किसी की बड़ी है, किसी की छोटी है, लेकिन है तो सबके सामने ना। तो धीरे धीरे हम
बाप समान जिसको बाबा ने कहा ना, उस्ताद बनते जाते हैं। तो अपने बंधन तो काटने ही है, लेकिन हम दूसरों के बंधन काटने के भी निमित्त बन जाते हैं। इतनी शक्ति अपने अंदर भरनी है। तो रोना बिल्कुल नहीं है, बहाने बिल्कुल नहीं देने हैं, जिम्मेवारी उठाना है। और आज बाबा ने कहा हुआ है कि गीत मुरली का मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि बचपन के दिन भुला न देना। थोड़ा बचपन के बारे में सोचो। अभी बहुत सारा बचपन हम ले सकते हैं। सृष्टि के आदि का बचपन, हमारी आदि अवस्था, या ईश्वरीय बचपन देखो। वैसे भी बचपन बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है कि कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। हमारे एक कवि है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि कागज की कश्ती थी, नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था, कहाँ आ गए इस समझदारी के दलदल में, कि वो दादा बचपन कितना प्यारा था। तो जैसे बड़े होते जाते हैं, हम बहुत सारी विशेषताओं को छोड़ देते हैं। बचपन में इनोसेंस होता है, प्यूरिटी होती है। बाबा कहता है बच्चा महात्मा से भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसको विकारों की अविद्या होती है। महात्मा को तो पता होता है कि इसको विकार कहते हैं और ये निर्विकारी अवस्था है। तो ईश्वरीय बचपन, बाबा ने स्लोगन दिया हुआ है, मैं ये स्लोगन याद रखता हूँ कि बच्चा बनेंगे तो माया से बचे रहेंगे। जैसे बच्चा होता है ना, माँ बाप की गोद में रहता है तो डेयरिंग करता है, कोई फिर लोगों को बोलते हैं अभी आके दिखाओ, क्योंकि माँ बाप साथ में है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। ऐसे हम भी बाबा की गोद में अगर पड़े रहे, उसके लव में लीन रहे, तो किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की भी हिम्मत नहीं है, किसी विघ्न की ठहरने की ताकत नहीं है हमारे साथ। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे साथ कौन है। तो बचपन को मत भूलना कि मैं बड़े ते बड़े बाप का बड़े ते बड़ा बच्चा हूँ। तो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान का नाम लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। उसका नाम लेने से काम होता है। तो जिसके साथ में स्वयं भगवान है, उसका काम कैसे रुक सकता है, असंभव है। तो अपने आप को इस नशे में लेके जाना चाहिए कि मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप की डायरेक्ट संतान हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। तो सर्वशक्तिवान हमेशा मेरे साथ है और जादूगर है मेरा बाप। बाबा ने आज टाइटल लिया है जादूगर। वैसे जादूगर के साथ यूजुअली रत्नाकर और सौदागर ये टाइटल आते हैं, जादूगर, रत्नाकर, सौदागर। आज कहा है सोशल वर्कर भी है। सबसे बड़ा सोशल वर्कर शिव बाबा है। क्यों? क्योंकि पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सारी दुनिया को पावन बनाता है। ये सबसे बड़ी सेवा केवल भगवान ही करता है। वैसे भी लौकिक में कहते हैं तो बारिश गिरती है तो कहते भगवान बारिश कराता है। तो भगवान जब बारिश कराता है तो पूरी दुनिया को साफ कर देता है। तो ऐसे ही ये जब ज्ञान की बारिश होती है, पूरी दुनिया पावन हो जाती है। कांटों को बदलकर सुंदर फूलों का बगीचा बनाता है। कांटे दुख देते हैं और फूल सुख देते हैं। मेरा ये बहुत फेवरेट स्वमान है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो भी बाबा के बच्चे कंप्लेंट करते क्या करे बाबा, चारों तरफ निगेटिव लोग हैं। हम ऑफिस में जाते हैं उधर भी निगेटिव है, घर में भी निगेटिव है, सभी निगेटिव बातें ही बोलते रहते हैं। तो देखो बाबा ने कितना सुंदर जवाब दिया। बाबा ने कहा बच्चे आपकी रचना है अगरबत्ती। अगरबत्ती आप लोगों ने ही बनाई है ना, तो अगरबत्ती को आप कहीं पर भी लगाओ जहां बदबू आ रही है, तो अगरबत्ती कंप्लेंट नहीं करती कि क्या करूं बदबू है, वो अपनी खुशबू फैलाती है। हम बहुत सारे रूम में रूम फ्रेशनर्स लगाते हैं, बॉडी के ऊपर स्प्रे मारते हैं। क्यों? क्योंकि खुशबू निकलते रहे। तो लौकिक में कहते हैं कि मजा तब है कि जब आपके चरित्र से खुशबू निकलती रहे। ये फाइनल सेवा है। तो विजुअलाइज करें अपने आप को कि मैं विश्व की स्टेज पर हूँ। विजुअलाइज करें मैं विश्व की स्टेज पर हूँ और मेरे द्वारा सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव बाबा की
ज्ञान गुण और शक्तियों की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। जहां पर भी मैं जाता हूँ, जिस शहर में हूँ, जिस घर में हूँ, जिस ऑफिस में हूँ, जहां मैं खड़ा हूँ, वहां पे उस स्थान को खुशबूदार बनाना ये मेरा परम कर्तव्य है। आप सिर्फ विजुअलाइज करो, और खुशबू होती है ना तो ऑटोमेटिकली लोग उसको महसूस करेंगे। खुशबू माना आपके वाइब्रेशन, आपके प्रकंपन, आपकी दिव्यता लोगों को अनुभव होती है, आप छिपा नहीं सकते हैं। कोई ना बदबू को छिपा सकता है, ना खुशबू को छिपा सकता है। खुशबू और बदबू ऐसे है कि अपने आप आ जाते हैं। तो हमारे अंदर अगर बदबू है तो वो भी दिखाई देगी, और खुशबू है वो भी दिखाई देगी। इसलिए बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि गुप्त पुरुषार्थी जो कहते हैं, गुप्त कुछ होता ही नहीं है। आप कितना भी छिपाने की कोशिश करो, आपकी अवस्था आपको जरूर प्रत्यक्ष करेंगे। कई बाबा के बच्चे कहते हैं ना, हम तो गुप्त पुरुषार्थी है। तो खुद को गुप्त पुरुषार्थ करना ये भी एक प्रकार का अभिमान है कि मैं तो गुप्त पुरुषार्थी हूँ। एक भाई ने कहा, बाबा मैं तो हीरा हूँ लेकिन लोग मुझे नहीं समझते हैं। तो बाबा ने कहा, हीरा अगर मिट्टी में है तो चमकेगा जरूर। तो आप चमक नहीं रहे और कह रहे कि मैं तो हीरा हूं, तो ये मियाँ मिट्ठू हो गया। तो दोनों नहीं होना चाहिए। बाबा ने बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल किए कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये दोनों गलत है। मैं ही सब कुछ हूँ माना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अहंकार हो गया। और मैं कुछ भी नहीं हूँ माना हीनता का भाव, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों गलत है। मैं भी अच्छा और बाकी सभी भी अच्छे, है ना। हर आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप में संपूर्ण है। जो भी माताओं को, भाई बहनों को बंधन है, घर में अकेले ज्ञान में चलते हैं, मैं उनको एक अभ्यास अवश्य देता हूँ जिससे बहुत भाई बहनों ने अपने बंधन काट दिए, कि घर वाले हर व्यक्ति को आत्मिक दृष्टि से देखे, और ये हमेशा देखे कि वो बाबा का बच्चा है। बस यही दृष्टि रखनी चाहिए कि ये बाबा का बच्चा है। कितना भी गाली दे रहा है, श्रीमत पर नहीं चल रहा है, लेकिन है बाबा का बच्चा, आदि अनादि पवित्र आत्मा है। उसकी श्रेष्ठता को देखो। होता क्या है, अभी मेरे पास एडिक्शन क्या आते, कहते मेरा बच्चा नशा करता है, मेरा पति दारू पीता है। तो फोकस पूरा निगेटिविटी के ऊपर ही होता है उस आत्मा के। अभी आपकी एनर्जी जा कहाँ रही है, उसकी निगेटिविटी के ऊपर जा रही है। तो ये बहुत सटल प्रिंसिपल है, सूक्ष्म प्रिंसिपल है कि जहां पर आप एनर्जी देंगे वही चीज बाहर आएगी। बाबा ने हमको श्रेष्ठ कैसे बनाया, अगर आप बाबा का मैकेनिज्म को समझो। बाबा ने हमको क्या देखा कि ये मेरा बच्चा है, भले विकार में गया था, भूल गया था। जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ कि नॉनवेज खाने लगे, अंतिम जन्म कहाँ, पहला जन्म संपूर्ण पवित्र और अंतिम जन्म में नॉनवेज खा रहे हैं, कहाँ झोपड़पट्टी में चले गए। तो पहले जन्म में हम इतने महान थे, अंतिम जन्म में हम कहाँ चले गए, गटर में चले गए। तो बाबा ने ये नहीं देखा कि ये अभी गटर में है या पवित्र आत्मा थी, ये क्या से क्या बन गए। ब्रह्मा का ही सोचो आप, ये श्री कृष्ण की आत्मा है, कल्पों में सर्वश्रेष्ठ आत्मा, लेकिन अंतिम जन्म में गृहस्थी बन गए, विकार में चली गई। तो बाबा ने ये नहीं देखा कि विकार में गए, बाबा ने देखा कि ये मेरा सबसे सिकिल्दा बच्चा है, नंबर वन है। तो बाबा ने हम सबकी क्या देखी, बाबा की नजर हमारी विशेषताओं के ऊपर गई ना, और बाबा ने हमको कोने कोने से ढूंढ निकाला। तो बाबा की नजर हमारे ऊपर पड़ी, इसलिए हमारी विशेषता बाहर आ गई। तो हमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए कि मैं वो कोटों में कोई और कोई में कोई भाग्यवान आत्मा हूं इस विश्व पर, जिसके ऊपर स्वयं भगवान की नजर पड़ी। आप खुद चेक कर सकते हैं, जिस शहर गांव में आप रहते कितने सारे आत्माएं हैं, लेकिन भगवान की नजर आपके ऊपर क्यों पड़ी, क्योंकि आप विशेष आत्मा हैं। तो अपनी विशेषता को पहचानो, अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानो, अपने बल स्थान को पहचानो, और उसको सेवा में लगाओ। और फिर देखो कि कैसे आपके बंधन कटते जाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे बंधन है, क्या करूँ।
बाबा ने कहा लेटर लिखो। आज बाबा कंप्लेंट कर रहा है, बाबा उला ना दे रहा है बच्चों को कि ऐसे मीठे ते मीठे बाप को बच्चे समाचार नहीं सुनाते हैं। तो रोज अपने रूटीन में ये शामिल करना भैया। बाबा चाहता है कि हम समाचार उसको सुनाए, लेकिन सच्ची दिल से सुनाए। सोने के पहले पूरे दिन का समाचार उसको सो के हल्का होके उसके गोदी में सो जा। बाबा बहुत पजेसिव है बच्चों के प्रति। मेरा बच्चा केवल मुझे ही प्यार करे और किसी को प्यार नहीं करे, क्योंकि अगर उसने प्यार किया तो बेचारा दुखी होने वाला है। तो बाबा को ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे और दुखी हो, ये कैसे हो सकता है। तो बाबा ने कहा तूफान तो आएंगे और सबसे ज्यादा तूफान मेरे पास आते हैं। ये ब्रह्मा एक्सेप्ट कर रहा है। सोचो, नंबर वन आत्मा एक्सेप्ट कर रही है कि सबसे ज्यादा तूफान मेरे पास आते हैं। इसलिए बाबा ने कहा इनका टाइटल महावीर और हनुमान इनको ही कहेंगे। और बाबा फिर उस तूफान से जाते हैं। और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं बुजुर्ग हूं फिर भी मेरे पास तूफान आते हैं, और मम्मा यंग है, जवान है। तो हमारे पास दोनों रोल मॉडल है। यंग भी ये कह नहीं सकते हम क्या करें, हम यंग है, और बुजुर्ग कह नहीं सकते क्या करें, हम बुजुर्ग है, क्योंकि दोनों ने नंबर वन और नंबर टू ले लिया। तो हमको डरना नहीं है। मम्मा बाबा ने अगर नंबर लिया तो हम भी ले सकते हैं। माया हमको घुसा मार देगी, तीखी है हमको पता है, लेकिन जब भगवान साथ में है तो माया पेपर टाइगर है। अटेंशन रखना है, हिम्मत नहीं हारना है। बाबा ने कहा देखो, भक्ति मार्ग वाले अपने पास शास्त्र रखते हैं, उसमें है कुछ नहीं, लेकिन बाबा के बच्चे अगर निश्चय बुद्धि है तो बाबा की जो चित्र है उसके सामने बैठे, बाबा की जो पॉइंट है उसके ऊपर चिंतन करे। तोते मुआफिक नहीं बनना है, उसका स्वरूप बनना है। तो दिन रात पढ़कर, बाबा ने कहा कि जैसे लौकिक में पढ़ते हैं ना, मुझे याद आ रहा है कितने सारे बच्चे, बाबा हमेशा वो रानी के वजीर के बारे में बात करते कि रात को लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। कई सारे गरीब बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत करके आगे आते हैं। और बाबा ने कहा कि 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद मुझे इसके ऊपर थोड़ा टाइम देना है। क्योंकि क्या होता है, दिन भर कर्म करने के बाद हमारी फाइल भर जाती है, तो उसको खाली करना बहुत जरूरी है। तो सोने के पहले जो हम प्रोग्राम देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने के पहले योग करके सोना, बाबा को चार्ट दे के सोएंगे तो उसी कॉन्शियसनेस के साथ हम उठते हैं। जो लोग अमृत वेला में टफ महसूस करते हैं उनको मैं अभ्यास देता हूँ, रात को सोने से पहले विजुअलाइज करेंगे 3 बार कि मेरा अमृत वेला बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत शक्तिशाली स्थिति का। तो जिस कॉन्शियसनेस के साथ आप सोते हैं उसी कॉन्शियसनेस के साथ आप उठेंगे। और सुबह उठ के अपने आप को प्रोग्राम दो। लौकिक में भी प्रोग्राम देते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई कैन डू इट, टुडे इज माई डे, गॉड इज विथ मी, आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल। तो ऐसे लौकिक में ट्रेनर्स लोग देते हैं, तो हम बाबा के बच्चे क्यों नहीं कर सकते। सुबह उठते ही ऐसे सोचो मैं अवतरित आत्मा हूँ, कर्तव्य करने के लिए इस धरती पर आई, और जैसे ही ड्यूटी पूरी हो जाए वापिस अपने घर में चले जाओ। तो अवतार आया, अवतार लिया, कर्म किया और चला गया। फरिश्ता आया, संदेश दिया और फिर उड़ा। और रात को सोते वक्त बाबा की गोदी में सो जाओ। तो ये दो समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सफल करेंगे। बीच बीच में बाबा ने कहा है अशरीरी अवस्था का अभ्यास करेंगे, तो मुझे लगता है कि लंबे समय तक हम निरंतर योग का अभ्यास कर सकते हैं और हमारे बंधनों को हम काट सकते हैं। तो ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। बाबा कहता है गफलत नहीं करना है, एक दूसरे को सावधान करना है, तूफानों से डरना नहीं है, दृढ़ता की शक्ति को इस्तेमाल करना है। जितना हम दृढ़ बनेंगे तो दृढ़ता से सभी गुण आ जाते हैं। श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ बनना है, निगेटिव संकल्पों में दृढ़ नहीं बनना है। बाबा ने आज विशेष बात कही है कि त्रिकालदर्शी बनना है। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति पर बैठकर जैसा समय वैसे विधि अपना कर सिद्धि स्वरूप बनना है। प्रयोगशाली आत्मा बनेंगे और ऐसे आत्माओं का संगठन पूरे विश्व को परिवर्तन करेगा और सबकी दुआओं के अधिकारी बनेंगे। तो आज दिन भर में हम इसका अभ्यास करेंगे कि एक श्रेष्ठ संकल्प लेके उस अवस्था की गहराई में जाएंगे और दिन भर अपनी किरणों को पूरे विश्व में फैलाएंगे। तो पूरी मुरली को अगर हम टेक होम कहें
तो बाबा को अपना समाचार देना है, जो भी होता है ना। और ऐसे बाप को भूलना नहीं है किसी भी विधि से। हर समय फिर खाना खाते हो, खाना खाने का समय मेरा योग का समय है, सोने का समय मेरा योग का समय है, स्नान करने का समय मेरा योग का समय है, चलने का समय मेरा योग का समय है। हर समय ऐसे अपने आप को लक्ष्य देना है कि आप बाबा के साथ जुड़े हो। और बीच बीच में शक्तिशाली शक्तिशाली योग की अवस्था का अनुभव करेंगे तो मुझे लगता है हम अपने बंधनों को काट कर जल्द ही अपनी संपूर्ण अवस्था की तरफ चले जाएंगे। जो बाप की हमसे आश है कि मेरे बच्चे मेरे से भी आगे चले जाए, माला का मन का बने, तो ऐसे हम माला के मन के बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।